ये डमरू देख रहे हैं, छोटा सा है, प्यारा सा है और इसको मैं लेके आई थी नीलकंठ महादेव मंदिर से व्हेन आई वेंट देयर। एक्चुअली मेरे पास 2-3 है ऐसे बिकॉज़ मैं 2-3 बार चली गई हूँ। सो ये जो डमरू है, इसकी जो वॉइस है, ये बहुत एबली और बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करती है कुंभ राशि वाले लोगों को, खास तौर पे कुंभ राशि में जन्मे हुए पुरुषों को और उनके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको। तो क्या होते हैं कुंभ राशि में जन्मे हुए पुरुषों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स, उनके सबसे बड़े चैलेंजेस और उनके जीवन में क्या आता ही रहता है बुढ़ापे की तरह, उसकी बातें करते हैं आज के वीडियो में। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आपकी मदद भी कर सकता है। आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि कुंभ राशि के लोगों में सबसे ज्यादा चैलेंजेस कहाँ से आते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप लोग इस चैनल को पसंद करते हैं, इसके वीडियोस को आप पसंद करते हैं, तो सब्सक्राइब करके वीडियोस को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप लोग चाहें तो इस चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। ज्वाइन बटन पर क्लिक कीजिए, सारे वीडियोस दूसरों से पहले देख लीजिए और उसके साथ साथ ही कुछ एक्सक्लूसिव वीडियोस भी देख लीजिए जो सबके लिए अवेलेबल नहीं होते हैं। आप लोग चाहें तो कंसल्टेशंस के लिए, मिनी मेकओवर प्लान का हिस्सा बनने के लिए, मेरे ब्लॉग्स पढ़ने के लिए या फिर मेरे कोर्सेज का हिस्सा बनने के लिए मेरी वेबसाइट भाग्यश्री.org पर भी जा सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि की और इसमें जो जन्मे हुए पुरुष है उनके साथ क्या क्या होता है। कुंभ राशि की महिलाओं के लिए एक अलग वीडियो इसके बाद आ रहा है, आप उसे देख सकते हैं। कुंभ राशि में सबसे खास चीज जानते हैं क्या होती है। कुंभ राशि और मीन राशि आउट ऑफ द वर्ल्ड है। मेष राशि से लेकर जो मकर राशि है वो आपको दिखाती है भौतिक दुनिया को, लेकिन जो कुंभ राशि है वो दिखाती है आपको दस्यु यानी कि आकाश को। वो आसमान जहां पर आपको तारे नजर आते हैं, वो आसमान जहां पर सूर्य और चंद्रमा प्रकाशित होते हैं, यानी कि इस दुनिया के इस लो लेवल एरिया के जो ऊपर की, जो बाहर की चीज है, उसको टेक्निकली कुंभ राशि रिप्रेजेंट करती है। हालांकि ये जो कुंभ राशि है इसका सिंबलिज्म जो है वो एक घट है, यानी कि घड़ा है, लेकिन वो एक्चुअल घट की बात नहीं कर रही है। वो बात कर रही है इस यूनिवर्स की जिसके अंदर हम कनेक्टेड हैं। अब इनकी बातें मैं अपने कोर्सेज में करती हूँ जहां पर मैं आपको बताती हूँ कॉस्मोलॉजी एंड ऑल दैट एंड हाउ वी आर अ पार्ट ऑफ दिस एंटायर ह्यूज मल्टीवर्स। पर वहां तक पहुंचने के लिए पहले आप इसको समझ लीजिए। सो कुंभ राशि अगेन भौतिकता से ऊपर की बात करती है। हम एज एन इंडिविजुअल क्या अचीव कर सकते हैं, एज एन इंडिविजुअल उसके बाहर की क्या चीजें हैं, उसको रिप्रेजेंट करती है कुंभ राशि। कुंभ राशि के साथ दो ग्रह कनेक्टेड होते हैं, इसका स्वामित्व दो ग्रहों के पास होता है और दोनों ही एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते, क्योंकि दोनों का नेचर एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग है। ये तो वही बात हो गई कि एक तरफ कील है और दूसरी तरफ हथौड़ा। अब इनकी तो आपस में दुश्मनी होगी ही, राइट। इनफैक्ट इससे भी अच्छा एग्जाम्पल है पेड़ और कुल्हाड़ी का, क्योंकि पेड़ को जो काटती है कुल्हाड़ी, उसमें भी लकड़ी का हैंडल लगा हुआ होता है जो पेड़ से ही बनता है। और यहाँ पर जो दो ग्रह हैं जो कुंभ राशि को कंट्रोल करते हैं वो है राहु और शनि। शनि कैसा ग्रह है आप लोग जानते ही हैं, तामसिक ग्रह है, मैलेफिक ग्रह है, चैलेंजेस लाता है, हर्डल्स लाता है आपके जीवन में, चैलेंजेस के थ्रू आपकी ग्रोथ करने की कोशिश करता है, आपके कर्मों का लेखा जोखा रखता है, कर्मों के अनुसार उसका फल देने का काम हमेशा शनि का होता है। लेकिन जो फल मिलते हैं वो भी चैलेंजेस के थ्रू ही आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको फल आसानी से मिल जाएगा। अगर आपको फल चाहिए, मतलब मेहनत करिए आप लोगों ने, अब आपको मालूम है फल मिलना है, लेकिन नहीं, फल मिलने से पहले भी आपको 2-4 चैलेंजेस पार करने ही पड़ेंगे। तो यूं मान लीजिए कि आप कोई पुराने जमाने के नाइट हैं, बहुत बड़े युद्ध में जीत के आए हुए सेनापति हैं, आपने युद्ध जीत लिया और आपसे कहा गया कि अब आपको 64 किलो सोना मिलेगा, लेट्स अज्यूम। लेकिन उस तक पहुंचने के लिए थके हारे आपको 1000 सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी महल की, जहां पर आपके लिए वो 64 किलो सोना रखा हुआ है। अब आप ही बताइए किसका मनोबल नहीं टूटेगा। तो ये काम शनि के होते हैं, सब कुछ देता है पर थोड़ा सा रुलाकर, थोड़ा सा थकाकर, थोड़ा सा इरिटेट करके और थोड़े से चैलेंजेस के साथ। शनि की खास बात ये होती है कि शनि बहुत लॉफुल होता है। लॉफुल यानी कि
वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना प्रेफर करता है, और शनि के रूल्स एंड रेगुलेशंस को आसानी से बेंड नहीं किया जा सकता। यानी कि ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं। आप उनसे आसानी से आप उनको चेंज भी नहीं कर सकते, और आसानी से आप उनके पार भी नहीं जा सकते। लूप होल्स ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सो दैट्स देयर। और शनि जो है वो धीमे हैं, आराम आराम से एक ही जगह फोकस करके काम करते रहते हैं। फिर यहाँ आ जाते हैं राहु। अब शनि अगर पेड़ है तो उस पेड़ को काटने की जो कुल्हाड़ी है वो राहु है, और स्पेसिफिकली उस कुल्हाड़ी का जो हैंडल है वो राहु है। राहु को कहते हैं शनिवत राहु, यानी कि राहु का नेचर बिगड़े हुए शनि के जैसा होता है। बिगड़ा हुआ शनि कैसा? कि जैसे शनि लॉफुल है, वो लॉज में मानता है, रूल्स में मानता है, राहु को कोई फर्क नहीं पड़ता। राहु को तो रूल्स तोड़ने में ज्यादा मजा आता है। जैसे कि शनि कहता है कि मुझे स्कूल में 100% अटेंडेंस देनी है। राहु कहता है कि 100% ऑफ द टाइम्स घर से जरूर निकलूंगा, लेकिन उसके बाद स्कूल पहुंचूंगा या नहीं वो गारंटी नहीं है भाई। जहां मेरा मन करेगा वहां बंक मार लूंगा। तो ये राहु है और ये शनि है। तो आप देख रहे हैं ना, इनकी आपस में कोई मैच नहीं है, राइट। शनि जो है वो हर चीज को धीमे धीमे महसूस करते हैं, धीमे धीमे उसका आनंद भी लेते हैं, धीमे धीमे उसका दुख भी झेलते हैं। राहु के साथ कोई भी चीज लंबे समय तक टिक ही नहीं सकती है। तो ना तो आनंद ही उनके साथ रह सकता है, ना ही दुख ही रह सकता है, क्योंकि दुख को भी सडनली उन्हें फिर कुछ नया चाहिए। भाई बहुत दुख हो गया, लेट्स फाइंड समथिंग न्यू। किसी और चीज की वजह से दुखी होता हूँ। मजा आया, आनंद आया, तो भी वो थोड़ी देर बाद बोलते हैं कि ठीक है यार बहुत हो गया, अब कुछ और चाहिए, अब मुझे कुछ नया चाहिए। तो कॉन्स्टेंटली सर्चिंग फॉर न्यू थिंग्स। फिर इसमें क्या है, कॉन्ट्रोडिक्शंस यहाँ बढ़ते चले जाते हैं। शनि चैलेंजेस देते हैं, राहु को चैलेंजेस नहीं पसंद। शनि को रूल्स पसंद है, राहु को रूल्स को ब्रेक करना पसंद है, राइट। तो ये सारा जो सिस्टम है दोनों का, ये सर्वथा भिन्न होता है एक दूसरे से। और यही जो भिन्नता है फिर ये हमें एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि में भी देखने को मिलती है। वैसे आपको मालूम है कि कुंभ राशि या कुंभ लग्न स्पेसिफिकली इतना कॉमन नहीं होता। राशि तो चलो फिर भी आपको मिल जाए, पर कुंभ लग्न इतना कॉमन नहीं होता है। पुरुषों को इसमें क्या समस्या आती है? पुरुषों को समस्या ये आती है कि क्या वो अपनी सुने या वो लॉ की सुने, यानी जो रूल्स हैं क्या वो उन्हें माने, या फिर जो उनका मन अंदर से कह रहा है कि ऐसा कर ले कुछ नहीं होता उसको माने। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? दरअसल जो कुंभ राशि के पुरुष होते हैं, दे आर नॉट टिपिकली मैस्कुलिन। टिपिकल मैस्कुलिनिटी आपको कहाँ मिलती है? एरीज में मिल जाती है। वेरी टिपिकली मैस्कुलिन मेन, बड़े बड़े शरीर, बड़ा बॉडी बिल्डिंग कर रखी है, मूछे मूछे रखी हुई है एंड ऑल दैट। सो टिपिकली जिस जगह पर जो भी टिपिकल मैस्कुलिन है उसको शनि और राहु की ये राशि एक्वेरियस फॉलो नहीं करती, राइट। जैसे एक जमाने में पुरुष जो थे वो हील्स पहना करते थे, ऊंचे जूते, ऊंची एड़ी के जूते पहना करते थे, तो उस जमाने में वो मैस्कुलिन था। तो जो एक्वेरियस है वो उसके हिसाब से नहीं होगा। फिर एक जमाना ऐसा आया जिसमें पुरुष घर के सारे काम नहीं करते थे, बाहर के सारे काम करते थे, उनको बोझा उठाना अच्छा लगता था, शारीरिक रूप से देवर लाइक बलिष्ठ थे बहुत ज्यादा, और उसका प्रदर्शन भी उन्हें अच्छा लगता है। तो उस जगह पर फिर शनि और राहु की जो राशि है कुंभ, वो अलग तरीके से बिहेव करेगी, वो उस तरीके से बिहेव नहीं करती, ठीक है। तो जो टिपिकल मैस्कुलिनिटी होती है वो टिपिकलिटी हमें यहाँ बिल्कुल भी नजर नहीं आती है। तो जो पुरुष होंगे दे आर नॉट टिपिकल मैन, दे आर डिफरेंट, दे आर यूनिक। आपको उनको देखकर, आपको उनसे बात करके ये चीज महसूस हो जाएगी कि वो जो खांचा है उनकी कम्युनिटी में या उनकी सोसाइटी में या उनके देश काल में, जो कि कहता है कि पुरुष को कैसा होना चाहिए, एक्वेरियस लग्न वाले खास तौर पे और एक्वेरियस राशि वाले भी उस खांचे में फिट ही नहीं होते हैं। इनफैक्ट वहां फिट होने से उन्हें प्रॉब्लम होती है। शुरुआत में हो सकता है कि ये लोग कोशिश करें फिट होने की, लेकिन बाद में इनके लिए प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो अगर आप कुंभ राशि वाले हैं, कुंभ लग्न वाले हैं, पुरुष हैं, तो लेट मी टेल यू कि ये जो कॉन्फॉर्मिटी है कि ऐसा होना चाहिए, वो कॉन्फॉर्मिटी आपको बहुत तंग करती है। अच्छा बेटा कैसा होना चाहिए, अच्छा पति कैसा होना चाहिए, अच्छा पिता कैसा होना चाहिए, ये जो सोसाइटी के रूल्स एंड नॉर्म्स हैं उनमें आप फिट नहीं बैठते हो।
आपका चीजें करने का अपना अलग तरीका है और वो टिपिकल मैस्कुलिनिटी के साथ, टिपिकल पुरुषत्व के साथ मैच नहीं करता, राइट? सो इट्स अ बिट डिफरेंट, इट्स अ बिट यूनिक। और एक्वेरियस राशि वाले भी अलग अलग टाइप के यूनिक होते हैं, तो कुछ किसी और समय के, कुछ किसी और टाइप के, लेकिन हाँ, जो टिपिकलिटी होती है उसमें वो मैच नहीं करते। कुंभ राशि के पुरुषों में उनका जीवन पर्यंत स्ट्रगल बहुत एक कॉमन लाइफ होती है। लाइफ टाइम इन लोगों के जीवन में स्ट्रगल चलता ही रहता है। जैसे मीन राशि के पुरुष होते हैं ना, ठीक वैसे ही स्ट्रगल की जो प्राइमरी वजह होती है, जो मेन वजह होती है, वो होते हैं इनके जीवन में आने वाले फादर फिगर्स। फादर फिगर्स आर रियली प्रॉब्लमैटिक। हमेशा ही इनके लिए कुछ ना कुछ इश्यूज, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स कुंभ राशि वालों के लिए लेकर ही आते हैं। तो ऐसा नहीं कि पिता की रिस्पेक्ट नहीं करते, गुरु की रिस्पेक्ट नहीं करते, रिस्पेक्ट सबकी है, पर जहां पर इनसे वही टिपिकल उम्मीदें लगाई जाती हैं कि ये होगा, ऐसे ही होगा, ऐसे ही होना चाहिए, वहां पर अगर कुंभ राशि के पुरुष कोशिश भी करें तो भी अपने आप को 100% नकार देते हैं, अपनी इंडिविजुअलिटी को 100% नकार देते हैं, और इसी कारण उनके जीवन में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। कुंभ राशि के मैंने कुछ पुरुष ऐसे भी देखे हैं कि जैसे पापा की चाय की दुकान है, बहुत पुरानी चाय की दुकान है। अब उन्होंने सोचा कि मैं एक अच्छा बेटा हूं और अच्छा बेटा होने के नाते पापा की चाय की दुकान को चलाना अब मेरा काम है, राइट? हालांकि उनके अंदर का राहु उनसे कह रहा है कि चल ये मत कर, क्या जरूरत है, तुझे कोई और काम नहीं है क्या, तुझे तो पेंटर बनना है ना, जाके पेंटर बन। लिटरली ऐसे बात करता है राहु। आई नो इट्स वियर्ड, बट राहु ऐसे ही बात करता है। और शनि कहता है नहीं, ऐसे नहीं होगा, पापा की चाय की दुकान है, उसे बेच नहीं सकते, वी हैव टू डू समथिंग अबाउट इट, मुझे चलाना ही है। तो ऐसे में क्या होता है, शनि को वो फॉलो कर रहा है, लॉफुलनेस को फॉलो कर रहा है, तो उससे उसको बहुत तकलीफ हो रही है, क्योंकि उसके अंदर का राहु उससे कह रहा है कि नहीं 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 नहीं, समथिंग इज रॉन्ग, ये ठीक नहीं है, तुझे ये नहीं करना चाहिए, तुझे कुछ और करना चाहिए, कुछ और कर। और वहां पर जो बेचारा शनि है वो तंग है। तो ये इनके बीच में एक रस्साकशी चलती रहती है हर वक्त। और कमाल की बात जानते हो क्या, फादर एंड फादर फिगर्स ये सूर्य के द्वारा रिप्रेजेंट होते हैं, अथॉरिटी फिगर सूर्य के द्वारा रिप्रेजेंट होते हैं, और इस राशि में शनि और राहु की एक प्रेजेंस रहती है। आपस में चाहे दोनों कितने ही कॉन्ट्रडिक्टरी हों, लेकिन दोनों के दोनों का ही कॉमन दुश्मन कौन है, सूर्य। और सूर्य को भी दोनों से प्रॉब्लम है, राहु से भी प्रॉब्लम है और शनि से भी प्रॉब्लम है। तो इस वजह से जीवन में जो भी फादर फिगर्स, अथॉरिटी फिगर्स आते हैं, उनके साथ समस्या हो जाती है। चाह कर भी ये लोग अच्छे रिश्ते उनके साथ नहीं बना पाते, और अगर बना लेते हैं, ये करना चाहिए, ये ठीक है उसके कारण, तो अंदर ही अंदर इन्हें तकलीफ होती रहती है। ऐसा नहीं है कि इन पर काम नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है, एंड इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। पर कुंभ राशि वाले पुरुष को कौन समझाए, कौन बताए कि इसके बीच का भी एक रास्ता है। और कई बार रास्ता बहुत क्लियर होता है पर दिख नहीं रहा होता, कोई बताने सिखाने वाला होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो बताने सिखाने वाले होते हैं यूजुअली पुरुषों के लिए, वो फादर एंड फादर फिगर्स होते हैं, और उनके साथ तो आपको प्रॉब्लम है, वहां तो आपके लिए इशू क्रिएट हो रहा है। या तो वो डायरेक्टली आपको हार्म कर रहे हैं, डायरेक्टली वो आपके बारे में कोई खास अच्छा नहीं रखते, आपके राह में रोड़े लगाते हैं, आपको आगे नहीं बढ़ने देते, या फिर इनडायरेक्टली उनकी बात मानने से, या मुझे यही करना चाहिए, यही ठीक है, ये करने से आपको भीतर ही भीतर प्रॉब्लम होती है। तो चाहे आप लॉफुल रहें यहाँ पर, चाहे आप लॉफुल ना रहें, फादर एंड फादर फिगर्स की ओर से काफी इश्यूज आते हैं। कुंभ राशि के एक लड़के की बात बताती हूँ। उसके पिताजी बेसिकली ये लोग ट्रेडिंग कम्युनिटी से हैं, तो कई मतलब पीढ़ियों से लोग ट्रेडिंग में लगे हुए हैं, प्रेशियस मेटल्स एंड डायमंड्स की ट्रेडिंग में ये लोग इन्वॉल्व थे। उससे मेरी बात हुई, लड़के को इन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो ये सब नहीं करना चाहता। कुंभ लग्न का है, कुंभ ही राशि भी है, तो लग्न में ही चंद्रमा बैठा हुआ है, तो आप देखिए कितना मतलब स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है कुंभ का उसके ऊपर। प्रॉब्लम ये है कि वो उस ट्रेड से बाहर नहीं निकल पाता। वो अपने पिताजी के साथ काम तो करता है, लेकिन उससे आगे बढ़ना उसके लिए मुश्किल है।
इतना मुश्किल कि वो ज्वेलरी में काम करना चाहता है, ट्रेडिंग में नहीं ऑफ प्रेशियस मेटल्स, बल्कि इनटू ज्वेलरी काम करना चाहता है, जो कि एक जुड़ा हुआ ही व्यवसाय है, अलग तो नहीं है ना। तो एक तरफ आप प्रेशियस मेटल्स के साथ डील कर रहे हो, डायमंड्स के साथ डील कर रहे हो, दूसरी तरफ आपको ज्वेलरी में डील करना है, तो कनेक्टेड है ये दोनों आपस में। लेकिन रिस्ट्रिक्शंस उस लड़के की लाइफ में इतने ज्यादा हैं कि वो एक साथ लगा हुआ जो फील्ड है उसमें भी जंप नहीं कर सकता। सो अगेन प्रॉब्लमैटिक है ना। काम भी करना है पर अपनी मर्जी का नहीं भी करना, अपनी मर्जी का करेगा तो भी दिक्कत है, परिवार वाले नाराज हो जाएंगे, पापा नाराज हो जाएंगे, पापा के साथ काम करेगा तो उसका अपना मन नाराज होता है तो दिक्कत होती है, राइट। तो यहाँ पे ये मुसीबतें हैं। ऐसे में काम सूर्य की या मंगल की जो मैस्कुलिनिटी है वही आती है। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है, मैंने आपको कहा ना कि टिपिकल मैस्कुलिनिटी यहाँ देखने को मिलती ही नहीं है, इट्स नॉट टिपिकल। जैसे यूजुअली क्या होता है कि परिवार में पापा बड़े हैं, पापा डिसीजन लेंगे सारे, चाहे मम्मी ज़्यादा समझदार हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डिसीजन सारे पापा ही लेंगे। तो यहाँ हमने मैस्कुलिनिटी को एक पेडिस्टल पे बिठा रखा है। हम ये नहीं देखते कि मेरिट किसका है, हम ये देखते हैं कि स्थान किसका है और किसे वहां पर होना चाहिए। शनि को हम मैस्कुलिन नहीं कह सकते, शनि को बूढ़ा ग्रह माना जाता है, धीमे धीमे चलता है, यानी उसकी जो मैस्कुलिनिटी है वो अब इट्स गॉन। सो मैस्कुलिन एक्सप्रेशन नहीं होता कभी भी शनि का। वो एक्सप्रेशन आपको सूर्य में बहुत देखने को मिलेगा, मंगल में बहुत देखने को मिलेगा, उसका एक बेनेवलेंट स्वरूप आपको जुपिटर में भी देखने को मिलेगा, लेकिन शनि में वो मैस्कुलिनिटी नहीं होती। इवन दो ये मेल प्लैनेट है पर वो मैस्कुलिन एक्सप्रेशन नहीं है उसका। अब यहाँ साथ में राहु है, उसका तो शरीर ही नहीं है, तो मैस्कुलिन एक्सप्रेशन क्या होगा, ना मैस्कुलिन है ना फेमिनिन है, वो बस है, छाया है। तो इस वजह से क्या होता है कि एज आई सेड, इस राशि के जो पुरुष होते हैं उनको अपनी मैस्कुलिनिटी को डिस्कवर करने में बड़ी दिक्कत होती है, और इसके साथ साथ ही इन पुरुषों को मैस्कुलिन तरीके से एक्सप्रेशन करने में या मैस्कुलिन एक्सप्रेशंस जहां पर भी हैं वहां से भी दिक्कत होती है। तो मैस्कुलिन एक्सप्रेशन एज आई सेड, आपके पिताजी, आपके गुरु, आपके जो भी फादर फिगर हैं वो आपकी जिंदगी के मैस्कुलिन एक्सप्रेशंस हैं। They will create hurdles for you, constantly create hurdles for you, and again because you have to deal with this thing, rules and norms and father figures, तो प्रॉब्लम होगी वहां पे। दूसरी आपको प्रॉब्लम कहाँ होती है, ये तो शनि का, मोस्टली शनि की इशू है विद अ लिटिल बिट ऑफ राहु। एक राहु का बड़ा खास इशू है, वो ये हो जाता है कि जहां पर भी लॉ अबाइडिंग होती है, जहां पर भी रूल्स के साथ अबाइडिंग है, वहां पर राहु परेशान होने लगता है, उसको तकलीफ होने लगती है कि मैं ये क्यों कर रहा हूं, मुझे ये नहीं करना चाहिए। फॉर इंस्टेंस, अगर आपको ऐसा लगता है, जैसे शादियां हैं, शादियां आर वेरी डिफिकल्ट फॉर कुंभ लग्न, पुरुष और स्त्री दोनों के लिए बहुत मुश्किल होती है शादियां। इसलिए नहीं कि उसमें कुछ प्रॉब्लम है या वो पुरुष गुण उनमें कम है, ऐसा नहीं है। बात यह है कि जब भी कोई चीज लीगल एंड लॉफुल हो जाती है ना, जब उसके ऊपर एक लेबल चिपक जाता है, जैसे कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, ये मेरी पत्नी है, तो जैसे ही वो लीगल सा एक लेबल आपके चिपक गया, वैसे ही राहु तकलीफ में आ जाता है, कहता है नहीं ये क्यों हो रहा है, इसको ऐसा नहीं होना चाहिए, ये लेबल क्यों है मेरे ऊपर, ये बंधन क्यों है मेरे ऊपर, मुझे ये बंधन नहीं चाहिए। और धीमे धीमे करके अपने आप ही एक अजीब सी फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप होती रहती है। उसका मतलब ये नहीं अपनी पत्नी से नफरत करते हैं, गर्लफ्रेंड से नफरत करते हैं, नहीं। इट्स जस्ट दैट कि उनका राहु कहता है कि तेरी फ्रीडम कहाँ है, तेरी आजादी कहाँ है, तू बंधन में क्यों बंधा हुआ है इस तरह की चीज है। राहु अंदर से ये इश्यूज क्रिएट करता है। फिर वहां पे क्या होता है, अच्छी खासी शादी में भी अक्सर बार बार आर्ग्यूमेंट्स, बार बार इश्यूज ये आपको देखने को मिलते हैं। ठीक, तो ये लॉफुल जहां पर इश्यूज होते हैं वहां राहु बिगड़ जाता है। एंड अगेन, फिर अगर आप बिल्कुल ही आप भ्रष्ट हो गए, बिल्कुल ही आपने भ्रष्टकार करने शुरू कर दिए, तो आपका फिर शनि परेशान हो जाएगा। शनि कहेगा कि भैया ये क्या हो रहा है, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए, ये गलत है। एंड ऑफ द डे आपको गिल्टी महसूस होगा, है ना। शनि आपको चैन से सोने नहीं देगा कि आज मेरी वजह से ऐसा हो गया, आज मेरी वजह से वैसा हो गया, ये गलत है, ये कानून की नजर में गलत है, ये संसार की नजर में गलत है, ये मेरी नजर में गलत है, इसको नहीं होना चाहिए। तो एक ऐसी स्थिति है कि जहां आप ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है, तो करे क्या। तो इस डमरू की तरह ना दो तरफ से ऐसे आपकी यही हालत हो जाती है कि शनि भी मार रहा है और राहु भी मार रहा है, और जो बीच में बचे हुआ है मैस्कुलिन एक्सप्रेशन वो भी मार रहा है
सॉरी बट दिस इज हाउ इट इज। लेकिन आपको एक बात समझनी है, जैसे ये डमरू है ना, ये हॉलो है, अंदर से खाली है, यहाँ सॉलिड नहीं है, इसके अंदर देयर इज एयर। तब ये जब मेम्ब्रेन बजती है तब इससे साउंड निकल रही है। सी, इस मेम्ब्रेन को जब हम ऐसे मार रहे हैं, ऐसे हिट कर रहे हैं, तो ये वाइब्रेट कर रहा है और इसके अंदर की जो साउंड है फिर निकल रही है। इसका मतलब क्या है? बहुत गहरा मतलब है। जब भी तुम्हें कुछ समझ में ना आए ना अपने बारे में, तो तुम उस डमरू को याद कर लेना। आप एक चीज नोट करना, क्योंकि ये अंदर से खाली है, इसलिए जो उसे बाहर से स्टिमुलेशन ऐसे मिल रहा है ना, ये इसके दम पर ही कोई आवाज, कोई साउंड प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है? अगर ये घट है, अगर इसमें हम पानी भर देंगे तो पानी भरने से उसकी साउंड में डिफरेंस आ जाएगा, उसकी प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आ जाएगा। लेकिन ये डमरू है, ये खाली है, इसको डमरू से घट बनाना है। कैसे बनाते हैं? ऑलवेज रिमेंबर, आपके जीवन में जो भी अथॉरिटी फिगर्स आते हैं, पति, पत्नी, खैर आप तो पुरुषों की बात हो रही है तो पत्नी, पिता, दूसरे अथॉरिटी फिगर्स, बॉसेस वगैरह, आपकी खुद की इनसिक्योरिटी का ही वो एक रिप्रेजेंटेशन है। क्योंकि यहाँ अंदर नहीं है चीज़, वो चीज़ आपको अंदर से कभी महसूस नहीं होती, वो बाहर आपको लोगों के थ्रू महसूस होती है। तो इफ़ यू आर फीलिंग हैप्पी, you will meet happy people. Just note that. They will give you happiness. If you're very sad, if you're insecure, मान लो आप लुक्स को लेकर इनसिक्योर हो ना, आप हमेशा ऐसे लोगों से मिलोगे जो कि आपकी इनसिक्योरिटीज को बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे। ओके, सो ये जो हॉलो है, ये बाहर लोगों में रिप्रेजेंट हो रहा है। लोग आपको लोगों की तरह नहीं बल्कि आईने की तरह मिलते हैं। दे आर ऑलवेज मिरर्स एंड दोज मिरर्स विल ओनली रिफ्लेक्ट आपके दिमाग में जो चल रहा है, राइट? तो आपको रिलेशनशिप में तकलीफ होती है और आपको आपकी वाइफ से दिक्कत हो रही है, तो वो दिक्कत आपकी वाइफ नहीं है। दरअसल आपके मन में जो इनसिक्योरिटी है उस लेबल को लेकर, वही इनसिक्योरिटी वाइफ के रूप में आपके सामने आती है और आपको फिर इरिटेशन होती है। सो द पर्सन इज नॉट द सोर्स इज यू। और जैसे ही आप बदलोगे, उस पर्सन में आपको चेंज नजर आएगा। सो इट्स अ ब्लेसिंग एंड अ कर्स। ब्लेसिंग ये है दैट द यूनिवर्स रिस्पॉन्ड्स वेरी क्विकली टू यू। द कर्स इज द यूनिवर्स रिस्पॉन्ड्स वेरी क्विकली टू यू। तो आप जो भी महसूस करते हैं उसका एक रिप्रेजेंटेशन आपको बाहर से मिल जाता है, और इसका सबसे बड़ा रिप्रेजेंटेशन हमेशा ही अथॉरिटी फिगर्स में होता है। वजह ये बताती हूँ, क्योंकि ये जो डमरू है ना, इसको चलाने के लिए भी आपको हाथ चाहिए, है ना? हाथ क्या करता है? ये एक मैस्कुलिन रिप्रेजेंटेशन है। कैसे? मैस्कुलिन जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है आगे बढ़ के काम करने वाली, पेनिट्रेटिव, असर्टिव। तो जब ये हाथ इस डमरू को पकड़ेगा तो वो उसे अपनी ताल पर नचाएगा। जब ये हाथ इस डमरू को नहीं पकड़ेगा तो फिर आसपास बस जो भी हो रहा है वो तो उसकी ताल पर ही नाचता रहेगा और दोनों तरफ से पिटता रहेगा। शनि से भी पिटेगा और राहु से भी पिटेगा। देखा, यहाँ भी पिट रहा है और यहाँ भी पिट रहा है। तो उसका तो काम है ऐसे ऐसे करके बजना, वो बचता ही रहेगा, जिंदगी भर दुख होता ही रहेगा। लेकिन अगर आप हाथ से बढ़कर उसको असर्टिवली अपनी मैस्कुलिनिटी का इस्तेमाल करके उसको पकड़ के कहते हो कि नहीं, अब ताल मेरी होगी, नाउ आई विल डिसाइड हाउ इट वर्क्स, तो आप नोट करना, द यूनिवर्स विल रिस्पॉन्ड वेरी क्विकली टू यू। बहुत जल्दी आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। परेशान होने की, रोने पिटने की जरूरत ही नहीं होगी। ट्रस्ट में, वाइन करने की, कंप्लेन करने के लिए कुछ हुआ नहीं, कुछ हुआ नहीं, कुछ हुआ नहीं, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसीलिए मैं कहती हूँ आप लोगों को, नंबर 1, यू नीड दिस मैस्कुलिन एनर्जी ऑफ टेकिंग कंट्रोल ऑफ थिंग्स, वो आपको चाहिए। दूसरी बात, ईगो नहीं होना चाहिए। तो कंट्रोल तो होना चाहिए कि मैं डिसाइड करूंगा, लेकिन वो मैं ना कभी बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, अहंकार बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आपने कुंभ राशि में जन्म लिया है, कुंभ लग्न में जन्म लिया है, अहंकार आपका सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आपको जीवन में बार बार ऐसी चीजें आएंगी जो आपके अहंकार को तोड़ेंगी, आपके अहम को चैलेंज करेंगी, आपकी सेल्फ एस्टीम को चैलेंज करेंगी। दैट्स लाइक अ गिवन। वो होता ही है, वो हमेशा होता ही है। यही चैलेंजेस बार बार, और हर चीज आके सीधे आपके ईगो पे लगती है। अगर ईगो, अहम और अहंकार में फर्क होता है थोड़ा सा,
तो वो ईगो पे आके हिट करती हैं और बार बार सिचुएशंस ऐसी आती हैं जहां पर आपको मोड़ा तोड़ा मरोड़ा जाता है एंड यू हैव टू मोल्ड योर सेल्फ कॉन्स्टेंटली। तो वहां दिक्कत है। तो पहली चीज मैंने आपको क्या बताई चैलेंजेस से निकलने के लिए, यूज योर मैस्कुलिन एनर्जी टू असर्ट योर सेल्फ। असर्शन कभी भी ईगो सेंट्रिक नहीं होना चाहिए। नंबर 3, इट शुड बी पीपल सेंट्रिक। हमेशा लोगों से बात करके लोगों के थ्रू होना चाहिए, लोगों से कनेक्शन होना चाहिए, लोगों से नेटवर्किंग होनी चाहिए जितनी हो सके उतनी। एक आइसोलेटेड एक्वेरियस से बुरा कुछ नहीं होता। सो नो आइसोलेशन, यू नीड पीपल इन योर लाइफ एंड अ लॉट ऑफ देम। एक सामान्य इंसान अगर 100 लोगों को जानता है तो आपको 300 लोगों को जानना चाहिए। दैट इज द काइंड ऑफ नेटवर्क्स वी आर टॉकिंग अबाउट। ठीक है, तो वो नेटवर्क तो आप क्रिएट कर रहे हो लेकिन ईगो के बिना क्रिएट कर रहे हो। नाउ लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। आपने एनिमे देखा है हंटर हंटर? आई होप देखा होगा, नहीं देखा होगा तो देख लेना। उसमें एक वेरी ब्यूटीफुल, आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट एनिमेज एवर। मतलब मुझे 2 बहुत पसंद है, बहुत ही ज्यादा, एंड आई वर्शिप देम लिटरली। उनमें से एक हंटर हंटर है, दूसरा नहीं बताऊंगी। इट्स गुड दो, बट अगर सबने देख लिया तो आई डोंट फील स्पेशल अबाउट इट एनी मोर, बट दैट्स जस्ट मी। अगर आपको जानना है तो हाँ आई विल टेल, बट वैसे नहीं बताऊंगी। एनीवे, तो नेटवर्किंग हमेशा अच्छी सी रखनी है। इसमें एक स्पाइडर ग्रुप होता है, राइट? स्पाइडर ग्रुप का जो लीडर होता है वो कहता है कि अगर मुझे कुछ हो भी जाए, इवन इफ समथिंग हैपन्स टू मी, ग्रुप चलते रहना चाहिए। तो उस ग्रुप में जब भी कोई और लुटेरों का ग्रुप था, जब भी कोई किसी को नुकसान होता था तो उन 8 में वो किसी एक को, फैंटम ट्रूप, राइट, फैंटम ट्रूप नाम था उसका, तो वो अपने आप को स्पाइडर टैटू से पहचानते थे, तो वो उसकी जगह किसी और को ले आते थे। तो उनका जो लीडर अगेन सेम थिंग कि मैं लीडर हूं, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारे सर पे चढ़ा रहूंगा। यू आर इंडिपेंडेंट, यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट, लेकिन तुम्हें क्या करना है, अगर मुझे भी कुछ हो जाए तो द ग्रुप शुड कीप मूविंग फॉरवर्ड। और उसमें जो क्रोलो और लूसिफर है ना, वो लिटरली मुझे लगता है कि एक्वेरियन मेन की जो पर्सनालिटी है उसे रिप्रेजेंट करता है। वो लुटेरा है बट बड़ा हैंडसम है, बड़ा सॉफ्ट स्पोकन है, बड़ा कंसिडरेट है। वो लीडर है लेकिन वो शेरों वाले लीडरशिप नहीं यकीन करता, बड़ा चिल्ड आउट सा लीडर है। सो अगेन इट्स वेरी डिफरेंट, वेरी यूनिक। तो वो आपको वहां देखने को मिला है, कभी मौका मिले तो देख लेना। इट्स अ लॉन्ग एनिमे। तो ऐसा ही है आप लोगों के साथ, ठीक है? इस तरीके से फॉलो करो, नेटवर्क्स पे फोकस करो, लोगों पे फोकस करो। हाउ मेनी पीपल कैन यू मीट एंड ऑफ दोज पीपल कितने लोग आपके क्लोज हो सकते हैं, कितने लोग आपने जो अच्छाइयां हैं उन्हें रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप में जो बुराइयां हैं उन्हें रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बिकॉज आप खुद से उनको रिप्रेजेंट करने में इतने सक्षम नहीं हो। और आप वही शनि और राहु के बीच में जो इशू आता है ना, वो जो लड़ते झगड़ते रहते हैं, उसमें फंस के रह जाते हो। तो why you doing things by yourself? Find people, figure people out who represent the best and worst in you and be connected to those networks. बहुत जरूरी है। I know difficult, but you can do it. Only you can do it. इसलिए ये काम करना है, ठीक? फिर फाइनली चीज जो है, अथॉरिटी फिगर्स के साथ लड़ते नहीं रहना। डोंट फाइट विद देम कॉन्स्टेंटली, यू डोंट हैव टू। ना आपको अपने आप को किसी मोल्ड में फंसा के रखना है कि अथॉरिटी फिगर्स ऐसे ही होते हैं। आप इंडिपेंडेंटली जैसे चाहो अपनी यूनिकनेस के साथ रह सकते हो, ठीक? एक बात का आपको और ख्याल रखना है कि जितना हो सके अपने आप को पहचानो, और कोई भी काम जो आप कर रहे हो उसे ना लॉन्ग टर्म में करो ना शॉर्ट टर्म में। जो भी करो मीडियम टर्म में करो। लॉन्ग टर्म में करोगे तो शनि खुश है लेकिन राहु दुखी है, शॉर्ट टर्म में करोगे तो राहु खुश है लेकिन शनि बड़ा दुखी है। तो हमें करना क्या है, हमें एक ऐसा सिस्टम निकालना है जिसमें कि दोनों थोड़ा बहुत सुखी हो जाएं। तो आपको याद होगा मेरा पहला एग्जाम्पल मैंने क्या दिया था कि पापा की चाय की दुकान है, बेटा पेंटर बनना चाहता है। ऐसे में हमें एक सोल्यूशन निकालना है। सोल्यूशन ये है कि उस चाय की दुकान को एक मॉडर्न टी एंड बेवरेजेस शॉप में कन्वर्ट कर दिया जाए, जिसके दीवारों पर बड़ी ही आर्टिस्टिक पेंटिंग्स बनी हुई हों, और जहाँ पर बार बार पेंटिंग एग्जीबिशंस भी हो सकते हो, पेंटर्स भी आ सकते हो, अपनी आर्ट को डिस्प्ले भी कर सकते हो, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो क्या हो रहा है, राहु भी खुश, शनि भी खुश, एवरीबडी इज हैप्पी। तो हमें भी यही करना है। आपने कुंभ में जन्म लेके बहुत बड़ा बीड़ा अपने सर पर उठाया है,
ओवरवेल्म नहीं होना, ईगो को आगे नहीं बढ़ने देना, लोगों से कनेक्टेड रहना है। और राहु और शनि के बीच में जो एक छोटा सा पॉइंट है, इक्विलिब्रियम है, हमेशा उस इक्विलिब्रियम में जीना है। और इस इक्विलिब्रियम में जीने के लिए बहुत जरूरी है कि आप लोगों से कनेक्टेड रहें, राइट। और ये अगर डमरू बजाना है तो इसे किस्मत या वक्त ना बजाएं, आप खुद अपने हाथों से उसे बजाएं। आप डिसाइड करें कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है, और उसमें अपनी यूनिकनेस का हमेशा ध्यान रखना, बिकॉज यू आर द मोस्ट यूनिक क्रीचर ऑफ द ज़ोडिएक। कुंभ हर तरीके से यूनिक है, इसलिए नहीं कह रही हूँ मेरी राशि है, इसलिए कह रही हूँ कि है। कुंभ हर तरीके से अलग है। दुनिया में चेंज जो है, प्रोग्रेसिव जो थिंकिंग है, वो आप ही के थ्रू आ सकती है। वरना बाकी लोग कई बार ढर्रों पे चलते हैं, लेकिन आप में जो राहु का हल्का सा पुट है, जो हल्का सा फ्लेवर है राहु का, उसी वजह से आप पुराने ढर्रों को तोड़कर नई चीजों को जन्म दे सकते हो। और आपको ये मालूम ही होगा कि दुनिया प्रोग्रेस कर रही है केवल इसलिए क्योंकि राहु है। और राहु का सबसे ज्यादा असर कहाँ है? कुंभ में। तो प्रोग्रेस करने के लिए चीजें बहुत अच्छी हैं। फाइनली एक चीज बताऊं आप लोगों को, आप लोग दूसरों की मदद जिस हद तक हो सके, बड़े स्केल पर उस हद तक कीजिए। अपने गांव में अगर आप कुछ कर सकते हैं, बच्चों के लिए कर सकते हैं, ज़रूर कीजिए। मैं भी कोशिश करती हूँ कि मैं करूँ, आप लोगों को भी करना चाहिए, ठीक है। जैसे अपनी कम्युनिटी में आप जो मदद कर सकते हो जिससे कि सबका फायदा हो, वो आपको करना चाहिए। बिकॉज व्हेन यू बिलीव दैट एवरीबडी इज द यूनिवर्स, जब आप सब में भगवान को, सब में खुद को देखने लगते हो और फिर सबके लिए कुछ करने लगते हो, तो उसका जो रिजल्ट है वो दुगना, तिगना, चौगुना, 100 गुना होकर आपको मिलता है हमेशा। और मैस्कुलिन पर्सनालिटीज में ये कहीं ज्यादा होता है फेमिनिन पर्सनालिटीज के मुकाबले। ओके, तो अब ये खुश होने वाली बात है, और इसी खुशी वाली बात पर आज का वीडियो समाप्त करते हैं। कोई प्रॉब्लम है स्पेसिफिक, कोई इश्यूज आते हैं, कमेंट में लिखो, डेफिनेटली आई विल रिप्लाई। एंड हो सके तो मैं एक वीडियो के थ्रू ही प्रॉपर रिप्लाई देने की कोशिश करूंगी, ठीक है। डोंट वरी, हैव अ वेरी गुड लाइफ, लिव वेल, और परेशान मत हो। कुंभ राशि में जन्म लेने का मतलब है एक कांटों का ताज जो आपकी वजह से सोने के ताज में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन आप क्या वो इनिशिएटिव लोगे? दैट्स द पॉइंट, ठीक है। गुड लक, बाय बाय।